बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत आसानी से बहुत अच्छा ही भिंडी गोश्त बन जाता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। एक देगची में हमने 150 ग्राम ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है तो हमने 1.5 पाव प्याज डाल दी इसके अंदर। तो प्याज आप 1 पाव भी ले सकते हैं। हम प्याज को बिल्कुल लाइट सुनहरी करेंगे, लाल कलर नहीं करेंगे। तो हमें लाइट सुनहरी प्याज का कलर चाहिए। तो 3 पाव मटन डाल रहे हैं वॉश करने के बाद। आप चाहे तो बीफ भी डाल सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। और ये हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के डाले, बिल्कुल बारीक पिसे हुए फ्रेश लहसुन अदरक पिसा हुआ है। लहसुन अदरक डालने के बाद हम 3 मिनट या 4 मिनट तेज़ आंच में इसको फ्राई करेंगे, हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इतना फ्राई करना है और बहुत अच्छी सी खुशबू बन जाए हमारे लहसुन अदरक की। तो हम फ्राई देखिए ये हो चुका है फ्राई। हम कुछ इसमें अजदा डालते हैं। तो 1 टेबल स्पून नमक है, नमक अपने हिसाब से भी कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून थोड़ी सी ऊपर गरम मसाला है। मकसद 1 टीस्पून भर के लीजिएगा। थोड़ा सा पानी का छींटा मार के 1 मिनट के लिए आप मसाले को भूनेंगे, फ्राई करेंगे और बहुत दरमियानी आंच में करेंगे। तेज़ आंच करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। बस हमें खुशबू बनानी है। तो ये मैं बना चुकी थी खुशबू और उसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना डालेंगे हमारा मटन इसमें डीप हो जाए। ये देखिए पौन घंटे में गल जाएगा। आपका वक्त गोश्त 1.5-2 घंटे में गलता है तो आप ज़्यादा पानी डालिएगा। तो हम जब तक करते हैं भिंडी फ्राई, हमारा गोश्त गल रहा है। तो देखिए हम भिंडी फ्राई कर रहे हैं। 100 ग्राम हमने ऑयल लेके ही भिंडी फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा बता देते हैं तरीका, भिंडी का तार ना बने। तो आप वॉश करेंगे, जब भिंडी वॉश करने के बाद, धोने के बाद आप भिंडी को सुखाइएगा। इस गीली बिल्कुल भी नहीं हो, सूख जाए भिंडी। फिर आप इसको इसकी कटिंग करिएगा। कटिंग करने के बाद जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ आप ऐसे फ्राई करिएगा। ठीक है, और मुसलसल चमचा चला के फ्राई करेंगे और भिंडी हमारे जले नहीं, ज़्यादा कलर वाली नहीं बने, फ्राई होने के बाद भी ग्रीन रहे। बहुत एहतियात से हमें फ्राई करनी है, दरमियानी आंच में मुसलसल चमचा चलाकर। ऑयल आप थोड़ा अच्छी तरह लेंगे। 100 ग्राम या 150 ग्राम तो हमारी भिंडी जलेगी नहीं। और मैंने आधा किलो भिंडी ली है। आप चाहे तो 3 पाव भी भिंडी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भिंडी चाहिए तो। ठीक है, हमने आधा किलो भिंडी ली है और हम इसे फ्राई कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। चूल्हा बंद कर दूंगी मैं और ये ढक्कन हमने हटा दिया है। पौन घंटे बाद ये गोश्त गल चुका है। मैं टमाटर डाल रही हूँ 100 ग्राम। देखिए ये मैंने गोश्त गलने के बाद टमाटर डाले हैं। ठीक है, आप चाहे तो आधा गोश्त गल जाए जब भी टमाटर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आधा गोश्त गलने के बाद भी। तो अब मैंने ये गोश्त गल गया है, टमाटर डाल दिए, अच्छे से मिक्स किया है और मैं 10 मिनट के लिए कवर करूँगी, बस हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो मैं 10 मिनट के लिए कवर लगा रही हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, कवर में हटा दूंगी। ढक्कन हटाने के बाद अब मैं तेज़ आंच करूंगी। ये लो फ्लेम में मैंने कवर लगाया था, दरमियानी आंच में पक रही थी। तेज़ आंच करने के बाद मैं इसकी भुनाई करूंगी। एहतियात से भुनाई करेंगे, मसाला लगना नहीं चाहिए। बहुत तेज़ आंच में नहीं, दरमियानी आंच में हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें रोगन अभी हमने कम डाला है, बाकी रोगन भिंडी के अंदर है। सब मिलकर ये हमने 250 ग्राम ऑयल लिया है। तो दरमियानी आंच में मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ बहुत एहतियात से। तेज़ आंच में ये जल जाएगा, इसलिए इसमें ऑयल कम है। तो एहतियात से मैं भुन चुकी थी, ऑयल इसमें से अलहदा हो चुका था। तो हमने सारी भिंडी इसमें डाल दी और हल्के हाथ से, मकसद बहुत एहतियात से हम मिक्स करेंगे, भिंडी हमारे टूटे ना। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर 1 टीस्पून गर्म मसाला डालेंगे, जो मैं दिखा नहीं सकी सॉरी। और फिर मैं कवर कर दूँगी। 1 टीस्पून गर्म मसाला डालने के बाद कवर किया था। फिर 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया और ये तैयार है। बड़े मज़े की बनती है, बिल्कुल बहुत VIP इसकी रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद